संत मार्कुस लिखा हुआ सुसमाचार, तीसरा अध्याय, 1 से वचन 1 से शुरू कर रहा हूं। क्रूस का निशानी अपना सिर पर डाल के हम ये सुसमाचार पढ़े। सूखे हाथ वाला, अध्याय 3। ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे, और वे उन पर दोष लगाए। सब लोग ईसाई का ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे, एक अवसर के लिए चाह रहे थे। इधर एक रोगी है, इधर हम पढ़े ईसा फिर सभागृह गए। वहां एक मनुष्य थे जिसका हाथ सूख गया था। ऐसा वाला एक आदमी, उसका रोग बोलेगा तो बोला जैसे उसका हाथ सूख गया था। उसे चंगा करने के लिए यीशु कोशिश करेगा क्या? नहीं, वो देखने के लिए ईसाई का ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश किया हुआ इंसान लोग आया है। मैं इसके पहले एक बार बोला है, ऐसा वाला शुद्ध दिन, साबत का दिन, भलाई करने में क्या दिक्कत है? बड़ा काम करके पसीना निकाल के धन लेने के लिए काम करना जैसे कुछ करे तो वो तो सही नहीं होगा। ये प्रपंच का सृष्टि के लिए परमेश्वर 6 दिन काम किया। काम बोलेगा तो सृष्टि करने के लिए खाली उनको बोलने से, चिंता करने से बना सकता है। ऐसा है तो भी पहला दिन जो किया, दूसरा दिन जो किया, ऐसे करके करके 6वां दिन क्या क्या किया सबको मालूम है। लेकिन बाद में 7वां दिन परमेश्वर कुछ भी नहीं किया। इसका वजह से हम लोग वो शुद्ध दिन है, साबत का दिन है करके समझ के प्रार्थना जिंदगी में जीने के लिए चाहता है। उस दिन धन लेने के लिए ऐसा वाला बड़ा काम नहीं करता। लेकिन उस दिन प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है? ये रोगी को चंगा करने में क्या दिक्कत है? अच्छा बात दूसरा से करने में क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा वाला चिंता से भरा हुआ इंसान लोग दे उसी समय का यहूदी का इंसान लोग। ईसाई आया है कि जो पहले सालों में कानून था, उसी कानून को पार करके
उसमें हमसे जो जो हटाना है वो हटा के अच्छा कानून बनाने के लिए आया है। इसके लिए बाइबल भाग करके दो भाग है उसको। पहला भाग को पहला पुराना सुसमाचार बोलता है तो दूसरे भाग को नया सुसमाचार बोलता है। नया सुसमाचार ईसाई जब पैदा हुआ तब से शुरू हो जाता है। ईसाई जो बोलता है, ईसाई का कानून क्या क्या है, क्या क्या कानून पुराना जिंदगी में, पुराना इंसान लोगों का पुराना सुसमाचार में था, उसका गलत शब्द निकल के नया कानून बना दिया। नया कानून बनाने के लिए परमेश्वर भेजा हुआ इंसान है, तब से ईश्वर भी है ईसाई। ये उधर का सादा इंसान लोग नहीं समझा। सादा बोलेगा तो हृदय खराब हुआ इंसान लोग बोलेगा तो हल्का भी अच्छा है। कंगाल के जैसे सादा आदमी नहीं है। कंगाल लोगों को, वेश्या लोगों को लेने के लिए उसे अपने छाती से लेके ऐसे वाले सबको मरने के बाद स्वर्ग में लेके जाने के लिए, नया कानून देने के लिए यीशु मसीह आया है, ईसाई आया है। लेकिन उसका ऊपर कुछ भी गलत दोष लगाने के लिए ये इंसान को साबत का दिन लाके इसे चंगा करेगा क्या नहीं करके देखने के लिए कोशिश किया। मैं पहला एपिसोड में बोला है, बुद्धि वालों को कानून की जरूरत नहीं है। पहले एपिसोड में बोला, इसके लिए मैं उसके बारे में नहीं बोलता। लेकिन उसका मर्म क्या है, कानून किसके लिए बना के रखा है। इंसान लोग बहुत हो जाता है तो उसमें से नया होगा, उसमें से अच्छा वाला होगा, खराब वाला होगा, अलग अलग तरीक इंसान होगा, तब कानून बनाना पड़ता है। ये भूमि में खाली एक आदमी है तो कानून की जरूरत नहीं है। उसको कैसे भी जी सकता है, कुछ भी पहन सकता है, कुछ भी ना पहन सकता है, किधर भी दौड़ सकता है, चल सकता है, कभी भी सो सकता है। लेकिन इंसान लोग बहुत हो जाता है तो कानून का जरूरत है। एक उदाहरण बोलेगा तो आजकल सब लोग सड़क पर गाड़ी चलाता है, खाली एक आदमी है भूमि में, उसको गाड़ी है तो उसको कैसे भी गाड़ी चला सकता है। लेकिन इंसान लोग ज्यादा हो जाता है तो कानून का जरूरत पड़ता है। इसके लिए यात्रा करने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए कानून आ गया। क्या के लिए? मुझको किधर भी जाने के लिए कोई भी नहीं मना करेगा तो दूसरा को भी किधर भी जा सकता है। उसको भी खतरनाक कुछ भी ना होकर यात्रा करना है तो उसी अवकाश उसको भी है। ऐसा है तो कानून होना चाहिए। बहुत कानून से खाली एक कानून हो जाएगा तो भी बहुत खतरनाक खत्म हो जाएगा। तुझको कैसे भी किधर भी चल सकता है तो भी, यात्रा कर सकता है तो भी, गाड़ी चला सकता है तो भी,
ये बाजू से चलाना समय हमेशा ये बाजू से लेफ्ट साइड से जाना है, दाहिने बाजू से गाड़ी चलाना मना है करके बोलेगा तो वो कानून का वजन से भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन एक बुद्धि वाला है तो मैं गाड़ी चलाने में मुझको जो जो अवकाश है, ऐसे अवकाश दूसरा इंसान लोगों को भी समझ के यात्रा करवाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, वो बराबर गाड़ी चलाएगा। ईसाई इधर नया कानून बनाता है तो ये भूमि में कैसे जीना है, एकदम अच्छा से जीने से मरने के बाद मिलने वाला पुरस्कार क्या है, वो तो सब समझाने के लिए कानून बना दिए। उधर साबत का दिन विश्राम करना है करके कानून है तो भी बुद्धि वालों को समझ सकता है उसी दिन प्रार्थना करने में क्या दिक्कत है, उसी दिन अच्छा बात करने में क्या दिक्कत है, उसी दिन दूसरा किसी भी भलाई करने में क्या दिक्कत है। ऐसा है तो दूसरा किसी को भी चंगा कर सकता है। इसके लिए वो लोग ईसाई को परीक्षण करने के लिए ऐसा किया है तो भी उन्होंने हर गया। ईसाई सब कुछ मालूम है, कानूनों का कानून ईसाई है तो वो ईसाई बराबर उसे चंगा करना हम सुसमाचार में पढ़ता है। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाए। ईसा ने सुगे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब ईसा ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? चंगा करना गलत है करके बोलने वाला क्या कर रहे थे? दूसरा को मारने वाले थे, दूसरा को मार डालने वाले थे। ऐसे सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं। ईसाई के ऊपर दोष लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब ईसाई ऐसे पूछा तब इधर सुसमाचार में बोल रहा है कि वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ और वे उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़कर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। ईसाई उधर उसको चंगा कर दिया, उसका हाथ बराबर हो गया। अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। ईसाई अच्छा बातें किया है तो, चंगा कर किया है तो इनको मन में क्या किया था? उसी फरीसी इंसानों को वो तो अच्छा नहीं लगा। इसको कैसे सर्वनाश करेगा, इसको सत्यानाश करने के लिए, इसको मार डालने के लिए क्या करने है करके सोचना उन्होंने शुरू किया। एक अच्छा इंसान है तो
उसको जीने के लिए अवसर न देने वाला एक जन। മലയാളം में बोलेगा വീഴുന്നവരെ വീഴ്ത്തുകയും വാഴുന്നവരെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഒട്ടുമിക്കവാറും മനുഷ്യർ. उसका हिंदी तर्जमा, उसका हिंदी कहावत क्या है करके मैं सुना नहीं है. ऐसा है तो भी वो हल्का परिभाषा करेगा तो ऐसा होगा. ये भूमि का बहुत इंसान लोग जिसने गिरने के लिए संभावना है, उसे गिराने के लिए कोशिश करता है, और जिसने आगे बढ़ते ही रहता है, राजा का जैसे बढ़ते ही रहता है, उसे फिर भी स्तुति करने वाला है. वो अच्छा है क्या? जिसने गिरता है, जिसने शक्ति न होकर गिरता है, उसे मदद करना है ना, वो अच्छा बात है. उसके बदल जिसने नेता होता है, जिसने राजा होता है, जिसने आगे बढ़ता है शक्ति का वजन से, शायद बुद्धि नहीं होगा, शायद अच्छा आदत नहीं होगा, शक्ति का वजन से बढ़ते ही रहने वाला, राजा होने वाला, नेता होने वाला, उसे स्तुति करता है, उसे आराधना करता है. वो गलत है. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. जिसने गिरता है उसे उठाने के लिए कोशिश करने वाला हम होना चाहिए, और जिसने शक्ति का वजन से नहीं तो दूसरा गलत वजन से, गलत का रीति से रास्ता से उठने वाला, उसे स्तुति करने से कुछ फायदा नहीं. अपने को भी धन मिलने के लिए, अपने को भी दूसरा कुछ अच्छा काम मिलने के लिए, अच्छा खाना मिलने के लिए, ऐसे कुछ भी होने के लिए शायद उन्हें स्तुति किया होगा, लेकिन वो अच्छा इंसान का अच्छा आदत नहीं है. अच्छा आदत होना है तो जिसने गिरता है उसे गिरने से उठाने के लिए कोशिश करना है. उसके लिए ईसाई आया है. ईसाई जो किया वो तो अपना जिंदगी में कर रहे हैं, तो हमको भी अच्छा से जी सकेगा. उसी जिंदगी को कुछ का जिंदगी बोलता है. बाद में मर सकता है, बाद में पुरस्कार मिलता है. स्वर्ग है पुरस्कार. ईसाई बोला हुआ पुरस्कार अलग है, और मुहम्मद बोला हुआ पुरस्कार अलग है. मुहम्मद लैंगिकता संबंधी बहुत चीज स्वर्ग में करके इंसान लोगों को, इंसान बोलेगा तो पुरुष, उसका भाषा में उसी ग्रंथ पढ़े तो इंसान ये करके हमारा सिर का अंतर आएगा पुरुष. स्त्री क्या है करके समझने के लिए बहुत मुश्किल है. स्त्री को एक आत्मा है क्या नहीं करके हमको संदेह हो जाएगा. मुहम्मद बना के रखा हुआ ग्रंथ पढ़े तो उधर पुरुषों को बोलता है कि तुम मैं बोला जैसे, मतलब मुहम्मद बोला जैसे जिए, तो मुहम्मद बोला जैसे देव को आराधना करे तो उनको एक स्वर्ग जैसे एक मिलेगा. उधर हूरी है, हूरी 72 हूरी को मिलेगा.
हूरी बोलेगा तो एकदम सुंदर स्त्री है, देव स्त्री का जैसे सुंदर देह है। उसी स्त्री का स्तन कैसा है वो तो सब वो ग्रंथ में बहुत बहुत विवरण किया है। ऐसे विवरण करके लैंगिकता का संबंधी बहुत चीज उधर मिलेगा करके बोल के स्वर्ग में लेके जाने के लिए कोशिश करने वाला एक इंसान वही है मोहम्मद। वो तो पूरा मैं बोले तो एक बाइबल क्लास में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ईसाई बोला हुआ स्वर्ग क्या है? ईसाई बोले हा तो वो शांति का तड़ है, उधर शांति मिलेगा, ज्यादा कुछ बोला नहीं। और बोला है कि उधर कोई किसे भी शादी नहीं करेगा, शादी का जिंदगी नहीं है, कुछ का जिंदगी है। कुछ बोलेगा तो कई इंसान लोग वो तो शादी है, लैंगिकता है करके समझता है। वो ये मोहम्मद बना के रखा हुआ झूठ। ईसाई जो बोला, परमेश्वर से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र जो बोला, उसे पार करके उसका कानून निकाल के उसका आज्ञा का अनुसार न जी के 10-11 औरतें को शादी किया हुआ आदमी है मोहम्मद। आगे बोलने के पहले मैं एक बात बोलने के लिए चाहता हूं। मुझको दूसरा कोई भी धर्म के बारे में बोलने के लिए बिल्कुल बिल्कुल दिल नहीं। हिंदू लोग जी रहा है, वो लोग परमेश्वर के लिए स्तुति करता है, आराधना करता है अलग रीति में। बुद्ध लोग, जैन लोग, सिख लोग, ये भूमि का सब धर्म परमेश्वर को लेने के लिए अलग रीति से कोशिश करता है। मैं उनका ऊपर कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने ईसाई के ऊपर भी कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन ये मोहम्मद और उनका चेला और उनका चेलों का आज का चेला, उसमें से एक चेला इमाम अकबर जैसे कई इंसान लोग क्या क्या ईसाई का ऊपर बोल रहा है, बोला है, बोलते ही रहता है। खाली उसका वजन से मैं कुरान हल्का पढ़ना शुरू किया। तब मुझको मालूम पड़ गया क्या क्या लैंगिकता के बारे में उसमें लिखा है। इधर तुम मैं जो बोला वैसे जिए तो मोहम्मद बोलता है, मैं जो बोलता है वैसे तुम जिए तो उधर स्वर्ग में जाएगा तो 72 हूरी को मिलेगा बोला, और उधर तुमको लैंगिकता बहन से कर सकता है, मां से भी कर सकता है। क्या जिंदगी उधर लैंगिकता कर सकता है। और उधर दारू का एक नदी है, कितना भी पी सकता है। यह तो सब बोल के स्त्रियों को ऊपर नहीं है, पुरुषों को ऊपर आशा लगाता है। ईसाई बोला उधर शादी नहीं है, वो शांति का तड़ है, शांति से भरा हुआ जगह है। वो ये उधर का कुछ ज्यादा कुछ बोला नहीं। लेकिन तुम नरक में जाए तो
उधर होगा दुख का, क्रोध का जिंदगी, उधर रोने के लिए होगा बहुत। क्रोध का वजह से दांत दोनों दबा के काटना जैसे, चबाना जैसे एक इंसान दूसरा से पकड़ना पड़ेगा, ऐसा वाला एक दुख का, क्रोध का, अशांति का जिंदगी है। आग से भरा हुआ एक जिंदगी है। आग है, सबसे बड़ा आग हमेशा के लिए। ऐसे हल्का बोला है स्वर्ग और नरक के बारे में। स्वर्ग के बारे में बोलेगा तो एक बार ईसाई का आ गया के कई इंसान लोग पूछा, एक कहानी जैसे बोला, एक जगह में 7 भाइयों दा सबसे बड़ा भाई एक औरत को शादी किया, लेकिन बच्चे पैदा होने के पहले वो बड़ा वाला भाई मर गया। बाद में उसका नीचे का भाई, दूसरा भाई इसी औरत को शादी किया, लेकिन उसको भी बच्ची न होकर मर गया। ऐसे तीसरा, चारवा, पांचवा, छठवा, सातवा सब भाइयां उसी औरत को शादी किया, लेकिन बच्चा कुछ भी न होकर मर गए। ईसाई को परीक्षण करने के लिए पूछा हुआ, ये इंसान लोग पूछा है कि बाद में ये औरत भी मर गया, भाइया मर गया, ये औरत भी मर गया। जब इन्होंने स्वर्ग में पहुंचने समय ये औरत ये 7 भाइयों से किसी आदमी का पत्नी होगा, उसी औरत का पति कौन होगा। तब ईसाई बोलता है स्वर्ग में कोई किसी भी शादी नहीं करता, शादी करके जीने वाला कुछ नहीं है, लैंगिकता का कुछ नहीं है। कई इंसान लोग लैंगिकता है कुछ करके समझा है, तो ऐसे किसे भी समझाया है तो गलत है। ऐसे समझाने से मोहम्मद का चेलेम का चेलेम, आज जीने वाला चेलेम बहुत लैंगिकता का जिंदगी में ये भूमि में भी जी रहा है। एक समाचार पत्र खोल के पढ़े तो उसमें हमको पढ़ सकता है कि सब लोग करता है लैंगिकता का गलत, सब लोग करता है। क्रिश्चियन लोग करता है, हिंदू लोग करता है, मुस्लिम लोग करता है, बुद्ध लोग करता है, सिख लोग, जैन सब लोग करता है। ऐसा है तो भी ये मोहम्मद धर्म का, उनका चेला का, आज का चेला, वो चेलों से पड़ा हुआ इंसान लोग कितना करता है करके देखना है तो खाली समाचार पत्र उड़ के जरा खोल के देखो, उसी अवस्था में कैसे हो गया। लैंगिकता से बहुत संबंध वाला ग्रंथ का नाम है मोहम्मद आविष्कार किया हुआ खुरा। लैंगिकता संबंधी क्या क्या उसमें बोला है। खाली 10-11 औरत को शादी किया हो तो भी ये मोहम्मद कितना औरतों से लैंगिकता किया। कई आप लोग बोलता है 10 औरत से शादी किया, नहीं तो कई आप लोग 11 बोलता है, कई
इंसान लोग बोलता है वो तो सब गलत है, 16 है, 17 है, 18 है बोला शादी किया औरत लोगों का नंबर, लेकिन शादी नहीं किया हुआ औरत का नंबर कितना है? किसी को भी कुछ भी नहीं बोलता है, खाली कई इंसान लोग बोलता है 36 है, 37 है, 38 है, कुछ भी होने दो, 35 से कम नहीं है। उससे बड़ा औरत लोगों से लैंगिकता किया है, वो उसी मार्ग उनका चेलों को दिखाएगा तो आज का उसी धर्म के रीति से जीने वाला वो करते ही रहेगा। लैंगिकता संबंधी इधर जीने के लिए क्यों इतना दिल है कि स्वर्ग में जाए तो लैंगिकता मिलेगा, पुरुष को मिलेगा? मुझको अभी तक संदेह है, वो ग्रंथ पढ़े तो सबको संदेह होगा औरत को क्या मिलेगा, तब हमको संदेह होगा औरत को आत्मा है क्या? हमको मालूम है एक जानवर को, एक चिड़िया को, एक मच्छी को, नहीं तो रेंगने वाला कोई जीवी को आत्मा नहीं, वो जी रहा है, हल्का दिन के बाद, हल्का महीने के बाद, नहीं तो कल का साल के बाद वो मरता है, सत्यानाश हो गया, वो भूमि के जैसे मिट्टी हो गया। ऐसा है क्या ये औरत का जिंदगी? ईसाई का कानून पार करके जिया हुआ आदमी है मोहम्मद। उधर मैं अभी खाली लैंगिकता के बारे में बोला, ईसाई का धर्म, ईसाई का कानून पार करके जिया, वो लंघन करके जिया, शादी का जिंदगी लंघन करके जिया। एक बार शादी करना है करके ईसाई बोला है, उसी औरत को नहीं तो उसी आदमी को नहीं छोड़ना है, ऐसे ही बोला। वो तो सब उन्होंने निकाल के दूसरा जिंदगी कर दिया, ऐसे उसने किया हुआ बहुत गलत बात है। लेकिन वो तो सब समझना समय, उसके बारे में याद रखना समय। हमारा जिंदगी में एक चिंता आएगा कि ये धर्म, मोहम्मद बनाया हुआ धर्म ईश्वर से है क्या सातान से है? ईश्वर से है करके हमको कैसे बोल सकेगा? ईश्वर भेजा हुआ ईसाई का, ईश्वर का पुत्र ईसाई का पावन परिशुद्ध शुद्ध त्रित्व का तीन शक्ति का पिता पुत्र आत्मा, इसमें से दूसरा शक्ति, दूसरा शक्ति बोल सकता है, वो शक्ति अपना परमेश्वर के छाती से बाहर आके भूमि में मा गया। परमेश्वर ने अपना छाती से अपना पुत्र को भूमि में भेजा, क्या के लिए? मेरा, आपका, सबका पाप के बदल एक बलि देखे, सबको स्वर्ग का जिंदगी में लाने के लिए उन्होंने आया। उसका कानून छोड़ के लैंगिकता का जिंदगी अलग है करके बोल के कई आत्मी लोगों को दूसरा एक धर्म बनाया है, तो वो धर्म में भी नहीं आया तो दूसरा आत्मी लोगों को, बहुत इंसान लोगों को नहीं आया हुआ, वो धर्म में आने के लिए निमंत्रण करेगा, नहीं आएगा तो कितना कितना इंसान लोगों को मार डाला है। उन्होंने भी किया, ये मोहम्मद भी किया, आज भी वो हो रहा है। लेकिन आज प्रगति मिला हुआ जिंदगी में शासन करने वाला पहले का राजा लोग नहीं है, इंसान लोग चुनाव से ले लिया हुआ
नेता है बहुत देश में। इसके लिए पहले के जैसे तलवार से मार डाल के मोहम्मद का धर्म में लाना जिंदगी उतना तो नहीं होगा, क्योंकि शासन है, हर देश को शासन है। वो शासन से डर के जीने से पहले का जैसे जब मोहम्मद का समय, मोहम्मद के बाद राजा लोग शासन किया हो समय भी ये शब्द तो उसके बाद वो हल्का कम हो गए। इसके लिए मैं हमेशा सोचेगा ये मोहम्मद बनाया हुआ धर्म ईश्वर से है क्या सातान से है। मैं उसके बारे में फिर भी पढ़ते ही रहता है, आप लोग भी पढ़ते ही रहे हो। मुझको लगता है कि वो तो सातान का सबसे बड़ा एक क्रिया है। ईसाई का धर्म को सत्यानाश करने के लिए बहुत सालों से सातान कोशिश कर रहा है। उसका कोई भी रीति क्रिश्चियन लोगों को सत्यानाश करने के लिए न सका। उसी सातान आविष्कार किया हुआ सबसे अंध वाला एक क्रिया है मोहम्मद बनाया हुआ धर्म, ऐसा मुझको लगता है। मैं अभी भी पढ़ रहा है, क्योंकि जो ईसाई बोला वो तो सब उल्टा करके उसने करना शुरू किया। शादी के बारे में मैं बोला, लैंगिक जिंदगी के बारे में मैं बोला, स्वर्ग के बारे में भी ऐसे ही बोला, 72 हूरी के बारे में मैं बोला। उधर जाके मां का साथ बहन का साथ लैंगिक कर सकता है, ऐसे अभिलाष दिलाता है। इसके लिए घर में पति पत्नी लैंगिक कर सकता है, लेकिन पति पत्नी के बदल पिता बेटी, बेटा मां, भाई बहन, उसमें से लैंगिकता होता है तो उसी अभिलाष का वजह से जीने से होगा। मैं मोहम्मद के बारे में इसी वीडियो में ज्यादा बोलने के लिए नहीं कोशिश करता, क्योंकि मुझको दूसरे एक यूट्यूब सीरीज शुरू करने के लिए मैं चाहता हूं मोहम्मद और भास्कर पटेलर, मुहम्मदुम भास्कर पटेलर, मलयालम में मुहम्मदुम भास्कर पटेलर। उसका अंग्रेजी सीरीज का नाम मोहम्मद एंड भास्कर पटेलर, उसका हिंदी सीरीज का नाम मोहम्मद और भास्कर पटेलर। क्योंकि भास्कर पटेलर सबको मालूम है, मलयालम का एक सिनेमा का नाम है विधेयन, उसमें से सबसे बड़ा अभिनेता मम्मूटी का कथापात्र उसका नाम है भास्कर पटेलर। वो कैसे जिया, वो आदमी उसका लैंगिकता का जिंदगी मोहम्मद से अच्छा है करके मुझको लगता है। उसका भास्कर पटेलर का क्रूरता, क्रोध का जिंदगी, मार डालने वाला जिंदगी देखिएगा तो बहुत दुख हमको होगा, क्रोध होगा। लेकिन भास्कर पटेलर से, मोहम्मद से बहुत अच्छा है भास्कर पटेलर। ऐसे एक सीरीज मुझको है, इसके लिए उसी सीरीज में मैं मोहम्मद का सब जिंदगी बोल देगा, लैंगिकता का जिंदगी, शादी का जिंदगी, स्वर्ग के बारे में जो गलत बोला उसके बारे में,
शराब दारू के बारे में, स्वर्ग में जाके वो पीने के लिए वो जो गलत वो बोला नहीं, उसे सातान उससे कहवाया होगा। कैसे भी होना दो, वो तो बोलने के लिए मुझको दूसरा सीरीज है, उसी में मैं बोलेगा। अपना आज का वीडियो मैं थोड़ा खत्म करने के लिए चाहता हूं। जो सबसे अंत में हम सुसमाचार से पढ़ा, वो पढ़ के आज का वीडियो खत्म करता हूं। अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा किया और उसका हाथ अच्छा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ ईसा के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। जब हम सर्वनाश के बारे में बोला, तब हमारा कहानियां मुहम्मद तक पहुंच जा, मुहम्मद का जिंदगी तक पहुंच जा। अगला वीडियो में इसका आगे का 7वां वचन से हम बात करें। उसका शीर्षक समुद्र तट पर विशाल जनसमूह। वो अगला वीडियो में मुझको बोलने के लिए परमेश्वर अवसर देता है तो मैं बोल दे दूंगा। तब तक मुझे आप लोगों को परमेश्वर भला करेंगे। ईसाई जो कानून बोला, जो बोला उसका अनुसार जीना है, वही है नया सुसमाचार। नया सुसमाचार उसका अनुसार जीने वाला है क्रिश्चियन लोग। पहले एक समाचार है, पुराना सुसमाचार, उसमें से जो अच्छा है वो लेना है, उसमें से बहुत बदल के नया सुसमाचार शुरू हो गया। ओके, सबको परमेश्वर भला करने दो। धन्यवाद।